वेलकम टू माय चैनल अनूप आर्ट एकेडमी। आज हम इस चैनल में एक बगुले का ड्राइंग करेंगे जिसको कहते हैं ग्रेट ब्लू हिरन। ये एक बगुला है। पहले हम क्या कर रहे हैं, इस ड्राइंग को बनाने से पहले हम एक स्केच बना रहे हैं। जो स्केच आपको आसानी से पूरे पेपर में किस तरह से हम इसको ड्राइंग करेंगे उसका एक प्रोपोर्शन बना रहे हैं ताकि हमारा ड्राइंग पूरे इस पेपर में फिट हो जाए। पहले हमने शुरू किए हैं बगुले का सर से बनाना। अब हमने उसका नेक बना लिया। नेक बनाने के बाद हम इसकी पूंछ की तरफ ड्राइंग कर रहे हैं। पूंछ का हमने बना लिया है। अब हम इसकी पैर की ड्राइंग करेंगे। पैर का ड्राइंग करते ही हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि यहाँ तक बन जाएगा। हमने एक सजेशन बना दिया है, ये है कहाँ, ये कहाँ बैठा हुआ है। हमने एक छोटा सा डाली का ड्राइंग कर दिया। अब हम आएंगे असली ड्राइंग पे। अब हम इसकी पूरी डिटेल्स ड्राइंग करेंगे ताकि हमारा ड्राइंग विजिबल हो जाए, हमारा ड्राइंग करेक्ट हो जाए। पहले हमने इसकी चोंच बना ली। अब इसकी गर्दन से शुरू करेंगे। गर्दन में पहले मैंने पीछे एक चोटी बना दिया। अब देखो इसमें हमने गले पे ड्राइंग करना शुरू कर दिया। अब देखो ड्राइंग हमने जो स्केच बनाया था वो काफ़ी हद से सही है, वहाँ कहीं गलत नहीं था। वहीं से हम सिर्फ इसकी डिटेल्स बना रहे हैं। अब इसकी पीठ बना दिए हैं। अब पीठ में से अब धीरे धीरे उसके पंख निकालेंगे। देखिए पहले हमने पंख नहीं बनाया था, सिर्फ लाइन किया था। अब सारे पंख की डिटेल्स इसमें हम दिखा दे रहे हैं। ये हो गया पंख। अब बन गया इसका पूंछ। पूंछ का भी ड्राइंग आ गया। अब इसकी पैर की ड्राइंग शुरू करेंगे। पैर का ड्राइंग पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पैर बनना शुरू हो गया। अब देखिए पैर थोड़ा सा लंबा होता है। अब इसकी देखिए हमने जहाँ जहाँ ड्राइंग किया था, जैसे भी स्केच बनाया था उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं। आपको भी इस तरह से प्रोपोर्शनल वे में करना है। इसकी उंगलियों को हमने पहले नहीं बनाया था। अब इसकी उंगलियों की डिटेल्स हम ड्राइंग कर रहे हैं। उंगलियों का ड्राइंग हो गया। अब हमने कहा था ये कहाँ बैठा हुआ है उसको भी दिखाना ज़रूरी है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा एक डाली जैसा पानी में पड़ा हुआ है, हमने उस डाली को बना दिया। ये हो गया डाली। अब इसके आसपास हमने थोड़ी सी ग्रास बना दी, घास जो पानी में रहते हैं छोटे छोटे। और दूर में हमने क्या किया, एक छोटा सा सजेशन दिखा दिया ताकि लगे हाँ ये कहीं पोखरी और फिर तालाब के आसपास है। पीछे हमने थोड़ा सा क्लाउड जैसे दिखा दिया ताकि लगे आसमान है। यहाँ मैं कलर जो यूज़ कर रहा हूँ, ये जो कलर है ये है ब्रेड फुनर बोल के एक कलर आता है, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये पेंसिल कलर ही है, जैसे हमारे यहाँ फेवर कैस्टल, कैमल सबका आता है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ हम ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लाइट ब्लू है, सिर्फ क्लाउड को ड्राइंग करने के लिए। पेंसिल ड्राइंग करते समय ध्यान देना है आपको कि कहीं से आपका वाइट पोर्शन ना छूटे। आप उसको आराम से यूज़ करिए, क्योंकि उसमें आप देखोगे ऑयल पेस्टल में आपका जैसे करते हो वैसे ही सेम इसी में भी इस तरह से करना है, कहीं पे वाइट नहीं छोड़ सकते हो। आप यहाँ देखो हमने पूरा इस तरह से कर रहे हैं। धीरे धीरे उसकी जो हैचिंग है ध्यान से करना है, कहीं आपका छूट ना जाए। देखो हमने इस तरह से कर रहे हैं। अब देखो कहीं से हमको छूटना नहीं चाहिए, पूरा दिखना चाहिए। सिर्फ हम ब्लॉक उसमें कर रहे हैं, क्लाउड में हम सिर्फ ब्लू कर रहे हैं। कंपोजिशन बनाते समय ध्यान देना एक चीज़, ये हमेशा ड्राइंग अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप पीछे का लैंडस्केप को ईज़ी बनाओ ताकि आपका काम जल्दी बन जाए और देखने में भी अच्छा लगे। अगर पीछे भी आप बहुत सारे लैंडस्केप दे दोगे तो आपको वो बहुत ही क्लमज़ी फ़ील होगा, क्योंकि वो आगे जाके आपको
ड्राइंग को डिस्टर्ब करेगा, ड्राइंग में मज़ा नहीं आएगा। ड्राइंग अब देखो हमने इसको ब्लू कलर कर दिया पूरा। पूरा ब्लू करने के बाद हम इस पे डिटेल्सिंग कर रहे हैं, कहीं छूट रहे हैं तो उसको हम दोबारा कर दे रहे हैं। अब नीचे वाले पोर्शन में, नीचे वाला भी क्लाउड है, हमने उसमें भी ब्लू करना शुरू कर दिया है। देखो ये धीरे धीरे थोड़ा लाइट कर रहे हैं इसको, क्योंकि पीछे वाला थोड़ा डार्क है तो हम इसको थोड़ा लाइट उसी कलर से ही हम कर रहे हैं, कहीं दूसरे कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसी कलर से कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे कलर शेड आते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने सेम कलर से ही करना कोशिश किया है, आप भी ऐसा कर सकते हो। वही सेम चीज़, हमें कहीं से वाइट नहीं छोड़ना है। लाइट ब्लू हमने दे दिया है। अब देखो दोनों में फ़र्क दिख रहा है, पीछे वाला डार्क है, सामने वाला लाइट है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कहीं हमारा पेंसिल लाइन दिखे नहीं अच्छे से। ये हो गया, हमने पीछे की तरफ थोड़ा और डार्क कर दिया ताकि सामने वाला ज़्यादा प्रोमिनेंट आए। अब देखो ये सामने वाला ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जा रहा है, सिर्फ उसी जगह पे डार्क करना है जहाँ इसके टच में आ रहे हैं। देखो उसी जगह पे हमने डार्क कर दिया ताकि दोनों क्लाउड क्लियरली दिखे हमें, कहीं से लगे नहीं दोनों एक साथ मिक्स हो गए हैं। अब हम आ गए हैं लैंड पोर्शन पे। यहाँ हमने पहले येलो का इस्तेमाल किए हैं, जो लेमन येलो है उसका इस्तेमाल किए हैं थोड़ा थोड़ा। पहले हमने हाईलाइट पे एरिया पे हमने लेमन येलो यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब हम इसमें ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट ग्रीन, ताकि वो मिक्स हो जाए, देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए हमने ऊपर के पोर्शन को लाइट कलर कर दिया और नीचे के पोर्शन को हम डार्क कर रहे हैं ताकि हमें लाइट एंड शेड का फीलिंग्स आए। कहीं कहीं पे हमने पत्तों का दिखा दे रहे हैं, पत्ते कहाँ हैं, छोटे छोटे पत्ते आ गए हैं। अब थोड़ा सा ब्लू कलर लिए हैं, थोड़ा डार्क कलर लिए हैं और उसको ज़्यादा डार्क से दिखा रहे हैं। अब हम नीचे के पोर्शन पे आ गए हैं, नीचे थोड़ा-सा घास जैसे दिखाएँगे, वहाँ हमने ग्रीन का इस्तेमाल दोबारा से कर रहे हैं, कहीं-कहीं पे छोटे-छोटे घास। देखो पीछे का लैंडस्केप हमेशा, मैंने बार-बार मैं कह रहा हूँ, पीछे का लैंडस्केप ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप उसको कम से कम ड्राइंग करो, ज़्यादा कलर नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव में आता है, तो हमें ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है। हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो हमने क्या किया, उसको छोटे-छोटे घास दिखा के अब खत्म कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं पानी में। पानी में वही कलर जो हमने ऊपर दिया था ब्लू कलर, उसी को हमने दे दिया नीचे की तरफ। आप पहले ये वाला कलर इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ। पहले हमने वहाँ थोड़ा डार्क कर दिया, जहाँ लैंड था लैंड के नीचे हमने डार्क कर दिया। अब धीरे-धीरे उसको लाइट करके फिर सामने की तरफ फिर डार्क रखेंगे। अब धीरे-धीरे लकड़ियों के बीच में से जो ब्रांचा है, जो पड़ा हुआ ब्रांच उसके आस-पास से धीरे-धीरे कर रहे हैं। अब ये धीरे-धीरे पैर की तरफ पहुँच रहे हैं हम लोग। लाइन्स स्ट्रेट होनी चाहिए और जब आप खींचो तो उसमें वाइट लाइन्स डॉट कहीं नहीं दिखना चाहिए। आप बारीक से बारीक आराम से करो इसको। इसमें मैंने यहाँ पैर के बीच में से ख़त्म कर दिया ड्राइंग। अब देखो यहाँ ब्लू से बीच में से वाइट दिख रहा था, फिर दोबारा मैंने कर दिया। जहाँ-जहाँ दिख रहा है, जहाँ आपको अच्छा लगे, बुरा लग रहा है देखने में, आप वहीं अच्छा से करो उसको। अब ग्रास के बीच में से मैंने कर दिया, ये पूँछ के नीचे से मैं कर रहा हूँ, देखो अब। ये हो गया आपका पानी वाला कलर। पहले हमने इसको लाइट कलर कर दिया, बाद में हम डार्क कलर करेंगे। अब पीछे बाकी रह गया है, पीछे की तरफ कर देते हैं, वहीं लैंड के पास थोड़ा-सा डार्क कर दिया हमने और धीरे-धीरे उसको नीचे की तरफ हमने लाइट कर दिया है। अब सामने नीचे बचा हुआ है, नीचे वाला पोर्शन हम कर देते हैं पहले, ब्रंच के नीचे। यहाँ थोड़ा हम डार्क का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कलर जो है थोड़ा-सा दिखे।
अब हम डार्क का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ वाइट छूट गया है वो पूरा दे देते हैं अच्छे से, क्योंकि वाइट दिख रहा है अभी भी बहुत जगह पे, इसलिए हमने दोबारा इसका इस्तेमाल किया है। पूरा हो गया है हमारा पानी वाला कलर। हमने पानी में पूरा कलर दे दिया है, सिर्फ जहाँ जहाँ हमें देना था अच्छे से हमने उसको फ्लैट कलर कर दिया अच्छा सा। अब हम आते हैं बगुले पे दोबारा। चोंच पहले बना दिया हमने उसका, चोंच पे थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ किया है हमने, लाइट ब्राउन दिए हैं वहाँ हमने। हम दोबारा उसको अच्छे से डिटेल से निकाल रहे हैं। अब इसमें ब्लू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है थोड़ा सा। जहाँ जहाँ ब्लू आ रहा है वहाँ पहले मैं ब्लू यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसके गर्दन पे थोड़ा सा ब्लू यूज़ किया हमने, कहीं कहीं पे थोड़ा सा फेदर भी दिखा दे रहे हैं, क्योंकि वो एक ही साथ में आपको फेदर का ड्राइंग भी निकाल देना है। जैसे उसकी गर्दन गए हैं हम उसी तरह से लाइन खींच रहे हैं, ताकि लगे जो फेदर्स उसके उसी तरह जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर यूज़ करो इसमें पेंसिल्स में, क्योंकि ये थोड़ा डार्क होना चाहिए। यहाँ जो ब्लू कलर है वो देखो आसमान से कलर से अलग है, ये थोड़ा सा अल्ट्रामाइन ब्लू जैसा है कलर, आसमान वाला कलर लाइट ब्लू है। हमने यहाँ पूरा उसके फेदर्स पे भी दे दिया है हमने कलर। फेदर के इस्तेमाल करने के बाद हमने दोबारा उसको लाइंस सही हो रहे हैं कि नहीं, कहीं वाइट ना छूट जाए। और याद रखना है फेदर जिस तरह से जा रहे हैं कलर का भी उसी तरह से कलर को खींचा करो। उसके अभी लोअर पोर्शन पे हम थोड़ा ग्रे कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी डिटेलिंग्स अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसे कलर करते हैं। ग्रे कलर से कहीं कहीं पे हम उसकी शेडिंग भी कर दे रहे हैं, ताकि ब्लू कलर ज़्यादा हाईलाइट ना हो। अब उसके हम सर पकड़ते हैं, सर में से थोड़ा सा डार्क ग्रे लिए हैं, डार्क ग्रे लेके हम उसके फेदर्स को निकाल रहे हैं और थोड़ा सा उसमें शेडिंग भी दे रहे हैं। उसकी एक चोटी भी है, उसके एक छोटी सी चोटी निकल आई है उसमें। अब ग्रे कलर से हमने ब्लू कलर के बगल में शेडिंग कर दिया है, थोड़ा सा उसका एक 3D फीलिंग्स आने के लिए हमने वहाँ डार्क ग्रे का इस्तेमाल किया है। डार्क ग्रे से हमने फेदर निकाला है मैंने। अब डार्क ग्रे से थोड़ा नीचे के पोर्शन में भी थोड़ा डार्क करते हैं, ताकि वो भी ब्लू ही है लेकिन ये ब्लूइश ग्रे हो जाएगा। अब फिर इसकी पूंछ ख़त्म कर दी है हमने। अब इसकी पंख को थोड़ा डिटेलिंग्स दे रहे हैं। अब हम पैर पे दोबारा ब्राउन कलर, पैर पे ड्राइंग कर दिए, दोनों पैर पे हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है। आँख पे हमने थोड़ा सा येलो कलर दे दिया है। अब इसके ब्रंच को ख़त्म करते हैं पहले। ब्रंच में भी वही ब्राउन कलर थोड़ा सा अलग करना है ब्राउन को, उसके साथ इस पैर के कलर के साथ मैच ना हो, थोड़ा सा उसी तरह से आप यूज़ करो, कहीं लाइट कहीं डार्क। घास के बीच में से थोड़ा थोड़ा टच कर दो। अब हम पूरे पेड़ को एक फ्लैट कलर जैसे हमने डाल दिया है। अब थोड़ा सा डिटेलिंग्स कहीं कहीं पर लाइट ब्राउन से थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, जहाँ से थोड़ा सा लग रहा है आपको शेडिंग आना चाहिए
उसकी शेडिंग वाले पार्ट पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल से अच्छे से करना है इसको, क्योंकि ये बाद में नहीं पता चलेगा शेडिंग। अब इसकी आउटलाइनिंग थोड़ा सा निकाल दे रहे हैं। आउटलाइनिंग जैसा होना चाहिए, सिर्फ डार्क पोर्शन पे ही दिखाइएगा आप इसको, नहीं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। पूरा आउटलाइनिंग कर देंगे तो उसको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके पैर के दोनों तरफ थोड़ा शेडिंग कर देंगे ताकि पैर निकल आए। आ गया, हाँ ये आ गया, देखो पैर, पैर दिख रहे हैं। पहले दोनों ब्राउन थे, नहीं दिख रहे थे। अब हमने इसमें थोड़ा सा ब्लैक का इस्तेमाल किया तो ये जल्दी निकल आए हैं। यहाँ हमने ब्लैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्सचर दिखा रहे हैं ताकि ये लगे एक पेड़ जैसा फील आए। अब इसके जो सामने जो ग्रस है, इसको ग्रस को थोड़ा सा ग्रीन कलर कर दिए हैं। आप कोई भी ग्रीन कलर का ये इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ। अब आ जाते हैं पानी में। जो इसका शेडो जैसा दिख रहा है, जो ब्रंच है इसके शेडो जैसे दिख रहे हैं, थोड़ा सा डार्क कलर का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा ब्लू कलर, ये है प्रूशियन ब्लू, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ हमने इसको डार्क कलर से पानी का जो है फीलिंग्स हमने दिखाने की कोशिश किया है यहाँ। थोड़ा सा दिखाते हैं पानी जैसा फीलिंग्स, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है तो हाँ थोड़ा सा दिखाना चाहिए शेडो में, थोड़ा सा पानी का दिखाइए ताकि पीछे वाला ब्लू थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, क्योंकि वो बहुत फ्लैट हो जा रहा है कलर। पीछे में थोड़ा सा लाइन यूज़ कर दो ताकि हाँ ये देखो ऐसा मैंने यूज़ किया है। ठीक है, पीछे थोड़ा सा डार्क कर दिए हैं लैंड के सामने ताकि वो लगे हाँ वो थोड़ा सा ऊंचा पे है। यहाँ हमने ब्लैक का इस्तेमाल किए हैं, ब्लैक कलर का। थोड़ा सा आँख, पहले आँख को बनाओ, आँख के बीच में थोड़ा सा डार्क करके फिर हम यूज़ करेंगे। चोंच बना लिया हमने। अब यहाँ से हमें फेदर का ड्राइंग करना है और डिटेलिंग्स निकालना है। अब हम धीरे धीरे इसकी पूरी चोंच ख़त्म कर रहे हैं। अब उसके सर को बनाएंगे, चोटी निकाल दिया थोड़ा सा। अब इसकी फेदर्स को धीरे धीरे एक डार्क पोर्शन से निकालना है। अब डिटेलिंग्स हमने शुरू कर दिया है इसमें। पहले फेदर्स को बनाएंगे, वही ब्लू कलर की जगह पे हमने सिर्फ फेदर्स का ड्राइंग कर दिया। अब देखो क्लियरली दिख रहा है वो, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ आपको डार्क फील हो रहा है वहाँ आप डार्क यूज़ करो इसको, क्योंकि वो गर्दन है, गर्दन के पीछे आप डार्क दिखा सकते हो। देखो हमने यहाँ डिटेल से निकाल रहे हैं, हर एक फेदर्स को निकालते ही देखो वहाँ एक अलग फीलिंग्स आ रहा है, ये एक रियल रियल जैसा फील आ रहा है। अब इस पंख के पीछे थोड़ा सा फेदर निकला हुआ है, तो आप इस तरह से कहीं कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क हम ड्राइंग कर रहे हैं इसको, आप भी इस तरह से करो। फिर हम पंख को ड्राइंग करेंगे। पंख का ड्राइंग बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम पंख की डिटेलिंग्स कर दिए हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं पे थोड़ा सा और हल्का सा फेदर्स दिखा देते हैं। हो गया। अब आएंगे इसके नीचे वाले पोर्शन पे। नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा डार्क करना है, ज़रूरी है, क्योंकि वो डार्क ही एरिया रहता है ज़्यादातर, तो हम वहाँ थोड़ा सा डार्क कलर करते हैं। पहले हमने 3 कलर देखो, पहले हमने ग्रे दिया, फिर डार्क ग्रे, अब हम ब्लैक का इस्तेमाल कर रहे हैं नीचे वाले पोर्शन में। धीरे धीरे डार्क करके हमने फेदर्स को पूरा डिटेलिंग दिखा दिए हैं। अब पूंछ वाला भी पोर्शन हम ख़त्म कर दे रहे हैं। पूंछ कंप्लीट हो गया, हमने ड्राइंग पूंछ का। अब नीचे वाला पोर्शन हमने ड्राइंग कर दिया। अब इसकी पूरी ड्राइंग करीब करीब कंप्लीट हो जा रही है। अब इसके पैर की ड्राइंग करते हैं। दोबारा ब्लैक लिया हमने, ब्लैक से सिर्फ आउटलाइनिंग जैसे किया हमने ताकि वो दिख जाए अच्छे से। पैर का ड्राइंग कंप्लीट हो गया हमारा, हमने पैर बना दिया है।
थोड़ी सी घास पे शेडिंग कर दिया और आउलिंग या आउटलाइनिंग हमने कर दिया घास पे। ये हो गया आपका ड्राइंग कंप्लीट। अब थोड़ा सा कहीं कहीं पे ब्लैक लाइन से दिखा दिया, पानी का वेव आ रहा है। अब यहाँ ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।